पढ़ने में आ जाएगा ये? थोड़ा सा और जूम कर देंगे अपन। नहीं वो देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या अपन पहले जो केमिकल्स का चल रहा है उसको लेके फिर कुछ चीजों पे आ जाएंगे अपन। चलो ले ही लेते हैं स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा ऑनलाइन वालों को भी। गुड इवनिंग एवरीवन। इसमें भी जो अपन काम की चीजें होगी उसी पर फोकस करेंगे, ताकि अपने को बहुत सारे जो ट्रेड नेम वगैरह में इनमें क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं, जो भी अपन काम की चीजें जो फेमस है, जो क्वेश्चंस में बनते हैं, उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस अपना रहेगा। तो यहाँ पर बात करें अपनी डिजीज मैनेजमेंट की बात चल रही थी, ठीक है। कॉपर फंजीसाइड्स आपको बता भी चुका था मैं, ठीक है। फिलहाल बीच में हल्की सी वो चीज को लेते हुए आगे जो सल्फर वगैरह सिस्टमिक सबको ले रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसको भी साथ में लेना जरूरी है। तो अपन यहाँ पर सिंपल सा ले, सबसे पहले तो पता है सबको फंजीसाइड। तो फंजीसाइड का मतलब जब भी नाम के पीछे साइड आ जाए, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, मतलब जो सीधा ऐसा केमिकल जो आपके सामने वाले को किल कर देगा। लिखने की कोई जरूरत नहीं, वैसे जनरल नॉलेज। दूसरा होता है फंजीस्टेट, वो होता है जो किल नहीं करेगा, वो ग्रोथ को रोक देगा, उसकी ग्रोथ को अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ द फंजाई टेम्परेली, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं फंजीस्टेटिक बोलेंगे अपन। तो या और कोई कैटेगरी केमिकल होगा तो वो स्टैटिक, मतलब ग्रोथ को स्टैटिक कंडीशन में ला देगा, रोक देगा, वो भी अपने को पता है। एंटी स्पोरुलेंट, स्पोर वर्ड का एंटी, थोड़ा सा नहीं भी लिखेंगे तो हल्का सा नॉलेज होना चाहिए। जो क्या करेगा कि स्पोर फॉर्मेशन को, ऐसे केमिकल्स दैट इनहिबिट द स्पोर प्रोडक्शन विदाउट अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव हाइफी ऑफ फंजाई, फंजाई की ग्रोथ को नहीं रोकेगा, उसकी स्पोर फॉर्मेशन की, स्पोर प्रोडक्शन की जो है उसको रोक देगा, एंटी स्पोरुलेंट। ये जो अपन केमिकल बात कर रहे हैं ये अलग अलग टाइम से ये नाम आएंगे, तो अपने को ध्यान में होना चाहिए। फिर आता है प्रोटेक्टेंट, ठीक है। प्रोटेक्टेंट की अगर अपन बात करें यहां पर, तो ऐसे होते हैं जो आपके इंफेक्शन होने से पहले प्रोटेक्शन कब करेंगे, पहले ही करेंगे। भाई आपके कोई सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड आपके पास घूम रहा है, आपके दो थप्पड़ मार के चला गया, फिर बॉडीगार्ड लगाएंगे? नहीं, पहले से बॉडीगार्ड होगा तो थप्पड़ मारने वाला कोई नहीं आएगा। तो प्रोटेक्टेंट ऐसे केमिकल दैट इफेक्टिव ओनली अप्लाइड प्रायर टू फंगल इन्फेक्शन, जो फंजाई फंगल इन्फेक्शन से पहले जो काम में आते हैं उन्हें अपन कहते हैं प्रोटेक्टेंट। एग्जांपल जाइनियम, सल्फर वगैरह जो यूज होते हैं। वेजिटेटिव हाइफी है, वो स्पेलिंग का हो सकता है, हाइफी पढ़ रखा अपन, ठीक है। एक होता है थेरेप्यूटेंट, कीमोथेरेप्यूटेंट जिनको अपन कहते हैं। ये क्या करेंगे कि एक तरीके से इरेडिकेंट का काम करेंगे। फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, उस इन्फेक्शन से उस फंजाई को हटाने का काम करेंगे, और वहां पर वो जो प्रॉब्लम हुई उसको सॉल्व करने का, जो नुकसान हो रखा है, यानी कि यहां पर कहें कैपेबल ऑफ इरेडिकेटिंग है फंजाई, फंजाई को हटाएंगे भी, और जो इन्फेक्शन हुआ है उसे ठीक करने का काम भी करेंगे। तो कीमोथेरेपी, थेरेपी मतलब क्योर, इलाज, केमिकल इलाज कर रहे हैं तो केमोथेरेप्यूट अपन बोलते हैं। ये मोस्टली सिस्टमिक फंजीसाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोक्सिन, ऑक्सीकार्बोक्सिन वगैरह जो है आपके इसी के अंदर आएंगे, या जैसे एंटीबायोटिक एरोफंजीन जैसी एंटीबायोटिक। तो ये दो तीन पॉइंट है, इसमें जो काम की बात आपको नोट करनी है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, उसी को आप नोट करोगे। फंजीसाइड का तो नोट नहीं करना, ठीक है। डायरेक्टली मेन पे अपन आते हैं, तो आप यहां पर हेडिंग डाल लेना, जिसको अपन यहां पर कहेंगे कि इस तरीके से अपन कहेंगे कि भाई ये स्पेशल पॉइंट करके डाल लो, ठीक है ना। कुछ टर्मिनोलॉजी करके भी डाल सकते हैं अपन। तो फंजी स्टेट अगर अपन चाहें यहां पर, तो क्लासिफिकेशन उसी से रिलेटेड है। कॉपर का जो चल रहा था उसके आगे का अपन कंटिन्यू करेंगे, पर ये कुछ टर्म बीच बीच में आते रहेंगे, इसलिए अपन इसको पहले लाए, ठीक है ना। तो अपन ने कॉपर का पढ़ लिया था फंजाई में, बाकी है वो आगे आ जाएंगे, बीच में इन चीजों को थोड़ा सा अपन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फंजी स्टेट में इतना सा नोट करेंगे कि यहाँ पर केमिकल्स या फिर और सिंपल से इसकी चीज पर अगर अपन आए यहाँ पर, तो जो अंडरलाइन करो वही नोट करना। These chemicals are called fungistate. The phenomena of यहाँ पर रह गया, arrest the growth of the fungi temporarily, ये काम करते हैं फंजिस्टेट, ठीक है। एंटी स्पोरुलेंट में इतना सा नोट करेंगे, केमिकल्स में इनहिबिट द स्पोर प्रोडक्शन, बस इतना सा ही कर लो, या विदाउट अफेक्टिंग ग्रोथ, इतना भी नहीं लिखो, बस इतना सा ध्यान रखो, जो आपके स्पोर प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं वो एंटी स्पोरुलेंट होते हैं। ये दोनों लाइन नोट कर लो।
सबको ऑनलाइन वालों को पढ़ने में आ रही है? नहीं आए तो बता देना। और ठीक है, तो फंजी स्टेट होते हैं वो फंजाई की ग्रोथ को रोकते हैं, जबकि एंटी स्पोरुलेंट स्पोर प्रोडक्शन जो होता है, चाहे एस्कोस्पोर, चाहे बेसिडोस्पोर, चाहे किसी भी प्रकार का स्पोर, क्योंकि हमें पता है कि मोस्टली सेकेंडरी इन्फेक्शन स्पोर से ही होता है। तो स्पोर्स अगर कंट्रोल में आ गए, जैसे रस्ट वगैरह में देख लो आप, रिपीटिंग स्पोर होते हैं यूरिडोस्पोर, तो आपकी डिजीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लो, स्पेशल पॉइंट करके अपन डाल रहे हैं, फंजिस्टेट और एंटी स्पोरुलेंट। लिया नोट? कभी भी किसी में भी आ जाए, स्टेट आते ही वो केवल ग्रोथ रोकता है। साइड मतलब सुसाइड, किल, खुद को किल करना। साइड जहां पर भी आता है, सुसाइड वर्ड हो गया, कोई सा भी अपन पढ़ते हैं। बढ़े आगे, सबने कर लिया नोट? चलो आगे अपन ले रहे हैं यहां पर, जिसे अपन कहेंगे प्रोटेक्टेंट। प्रोटेक्टेंट में भी इतनी सी बात ध्यान रखेंगे कि विच इफेक्टिव ओनली इफ अप्लाइड प्रायोर टू फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन से पहले जिनको अप्लाई कर दिया जाए वो होते हैं प्रोटेक्टेंट, और काम तभी होंगे आएंगे। एग्जांपल जाइनेब और सल्फर, यहां पर अपन दो ध्यान रख लेंगे प्रोटेक्टेंट में। जाइनेब, सल्फर, पूरा नहीं लिखना, बस इतनी सी काम की चीजें लिखनी है अपने को। इफेक्टिव ओनली इफ अप्लाइड प्रायोर टू फंगल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से पहले प्रोटेक्टेंट, नाम में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। थेरेप्यूटेंट, थेरेप्यूटेंट यानी कि थेरेपी मतलब इलाज करेंगे। तो करेंगे क्या भाई, सबसे पहले तो पैथोजन को दूर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर जो प्रॉब्लम हुई है उसको क्योर करेंगे। तो यानी कि थेरेप्यूटेंट के अंदर अपन बात करें, अरे यार ये लाइन स्लीप होगी इसमें, है ना, ये दिक्कत करेगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, कुछ न कुछ जुगाड़ करते हैं अपन। बेक तो कर देंगे पर पता नहीं चलेगा। बस चलो एक बार ये नोट करो, थेरेप्यूटेंट, फंजीसाइड which is capable of eradicating a fungi after it is infection and cure the plant। ठीक है, तो इन्हें कीमोथेरेप्यूटेंट भी कहते हैं। केमिकल है इसलिए कीमोथेरेप्यूटेंट अपन कहेंगे इनको। ठीक है, अब शायद आपको आराम से दिख रहा होगा। एग्जाम्पल जरूर लिखना। कार्बो यानी कि यहां पर एक लाइन अपन आगे लिख लेंगे कि देखो नीचे लिखा भी है कि यूजुअली थेरेप्यूटेंट आर सिस्टेमिक। ये हमेशा कैसे होते हैं, सिस्टेमिक होते हैं। ऑक्सिक, कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन, ये तो कई बार ये वर्ड्स आ जाते हैं, तब हम ये नहीं हो पाते। कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बोक्सिन इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टेंट थेरेप्यूटेंट, तो अपन फिर अपने को पता होगा तब अपन आंसर दे पाएंगे। पर अपन केमिकल का ही रहे, लेकिन केमिकल को भी अलग अलग ग्रुप में अपन कह सकते हैं। तो उनके फंक्शन, उनके एक्शन के बेस पर अपन बात करते हैं कि कौन सा केमिकल। कर लिया नोट? बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहां पर जो जूम इन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो अपन बात करें यहां पर, जो इरेडिकेंट, क्या कहते हैं, इरेडिकेंट। इरेडिकेशन मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, इरेडिकेशन उन्मूलन, जो हटा दे फंजाई को। जैसा अभी अपन ने बोला था किसके लिए, थेरेप्यूटेंट, तो वो भी इरेडिकेटिंग जैसे काम करते हैं, पहले फंजाई को हटाते हैं फिर इलाज करते हैं, पर ये केवल हटाएंगे, ये इलाज नहीं करेंगे।
तो इरेडिकेंट क्या होते हैं, इनकी अगर सिंपली बात अपन करें तो ये जो है आर दोज विच रिमूव द पैथोजेनिक फंजाई फ्रॉम एन इन्फेक्शन कोड, जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां से पैथोजेनिक फंजाई को हटाएंगे। तो इतना सा आप इसमें ध्यान रखोगे, पहली लाइन ये यहां तक नोट कर लो, क्योंकि मैं जो पेन है ऊपर नीचे करने पे क्या शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए मैं यूज कम करना चाह रहा हूं। ठीक है, दोज विच रिमूव द फंजाई फ्रॉम द इन्फेक्शन कोड, या जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां से फंजाई को हटाने का काम करे, उन्हें कहते हैं इरेडिकेंट। कौन सी स्विच वगैरह देखो आप वहां पर क्योंकि ये शायद ऑनलाइन वालों को इश्यू नहीं करे स्विच, मुझे नहीं पता इसका, सारा गड़बड़ हो जाएगा कहीं पे अंदर। ठीक है, अब दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमने। थोड़ा सा और जूम इन कर देंगे, अपन जूम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इरेडिकेंट क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो पैथोजेनिक फंजाई को इन्फेक्शन वाली साइड से रिमूव करने का काम करते हैं। तो ये इतनी लाइन यहां से यहां तक ही लिखनी है, ध्यान रहेगा। अब जो क्वेश्चन के हिसाब से जो चीज है, पहले तो हमने उन टर्म्स को समझा, ये इनमें भी जो मेन चीजें उन्हीं पर अपन आएंगे। नोट कर लिया सबने, पहली लाइन जो थी इरेडिकेंट की, बढ़े आगे। तो अब आते हैं कि कौन कौन से केमिकल किस कैटेगरी में आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है उनको अगर अपन बात करें यहां पर, तो सबसे पहले सीड प्रोटेक्टेंट्स, जिनके अंदर आप एग्जांपल ध्यान रखोगे कैप्टन का, थायरम का, ठीक है, कार्बोक्सिन का, इसमें कार्बेंडाजिम, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स तो बैन हो चुके हैं, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है। फिर अपन, हाँ, तो ट्रीटमेंट वाले प्रोटेक्टेंट में आएंगे। थायरम आप यूज करते हो, कैप्टन यूज करते हो, तो सब प्रोटेक्टेंट में आ जाते हैं ना। सॉइल फंजीसाइड्स में आपके बोर्डेक्स मिक्सचर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और वेपम, इतना अपन ध्यान रख लेंगे, जो अंडरलाइन कर रहा हूं वही नाम अपने को नोट करना है। सॉइल फंजीसाइड्स जो आपके यहाँ पर दूसरे जो प्लांट्स में, या फिर वो तो प्री प्लांट है, पहले ही यूज हो जाते हैं, इसमें भी आप अगर ध्यान रखोगे तो इसको अलग से मत ध्यान रखो, डायरेक्टली अपन ध्यान आता है फोलिएज एंड ब्लॉसम में भी ज्यादा नहीं, मेन आएगा फ्रूट प्रोटेक्टेंट्स में कैप्टन, मैंने कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब। इरेडिकेंट्स में ध्यान रखेंगे ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स, लाइम सल्फर, ट्री ब्राउन ट्रेसर जहां प्रूनिंग करते हैं, और जो काम में आता है मैंने बताया था बोर्डेक मिक्सचर और चौबत्तिया पेस्ट, एप्पल पियर में बताया भी था चौबत्तिया पेस्ट। ठीक है, तो ये जो कुछ अंडरलाइन किए ये जरूर अपने को यहां पर ध्यान रखना है। पैथोलॉजी की आज अपनी लास्ट क्लास है मैनेजमेंट की, 35 क्लास है आज की अपनी। ठीक है, तो ये कौन से केमिकल किस कैटेगरी के, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाए। सीड प्रोटेक्टेंट्स के अंदर कैप्टन, थायरम, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स, कौन कौन से ऑर्गेनो मर्क्यूरियल है वो अपन बताएंगे आपको, कार्बेंडाजिम, कार्बोक्सिन। सॉइल फंजीसाइड्स जो है वो बोर्डेक मिक्सचर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, और ध्यान रखें तो वेपम जो अपन आगे बात करेंगे, मिथाउन एंड सोडियम करके बात करेंगे भी। ठीक है, उसके अलावा फ्रूट प्रोटेक्टेंट्स में अपन कैप्टन, मैंने जो अपन यहां पर ध्यान रखेंगे कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब। इरेडिकेंट्स में ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स, लाइम सल्फर और ट्री ब्राउन ड्रेसर्स, जिनमें अपन ध्यान रखेंगे बोर्डेक्स पेस्ट और चौबत्तिया। ये जितने पेस्ट वाले वो मोस्टली प्रूनिंग करने पर जो वाउंड्स बनते हैं वहां पर यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक सभी को पता ही है वैसे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी अपने को पता है। ध्यान रहेगा।
तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो वो अपने को पता होना चाहिए। थेराप्यूटेंट का जो है ऑलरेडी अपन एग्जांपल कार्बोक्सिन और ऑक्सीकार्बोक्सिन और जितने भी सिस्टमिक पढ़ेंगे वो ऑलरेडी अपन ने लिख लिया, इसलिए यहाँ पर डबल अपन ने इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सॉइल फंजीसाइड जैसे आप ऊपर लिख रहे हो ना, बोरेक मिक्सचर, कॉपर ऑक्साइड क्लोराइड, वेपम, तो ये साथ में ही कैप्टन थायरम को भी कर लेना। ये सीड ट्रीटमेंट में काम आते हैं, पर ये सॉइल बोर्न पैथोजन को भी कंट्रोल करवा देते हैं, और सॉइल में भी एप्लीकेशन हम इनकी कर सकते हैं। तो थायरम और कैप्टन भी आपके सॉइल में भी फंजीसाइड में भी आते हैं और सीड प्रोटेक्टेंट में दोनों में आएगा, दोनों कैटेगरी में। सिम्टम्स डिजीज नहीं है ये, तो ये है कि जैसे आप प्रूनिंग करते हैं, कोई भी जैसे मान लो कोई भी अपने को ध्यान है कि ऑर्चार्ड जो होते हैं उनमें प्रूनिंग करनी पड़ती है, फुटाव ज्यादा से ज्यादा उसके लिए, फ्रूट्स के लिए। एप्पल और पियर में जैसे हमने बताया था चौबत्तिया पेस्ट, तो आप क्या करोगे, जहां पे कट लगेगा घाव बनेगा, और घाव से तो पैथोजन एंट्री करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि वो जो घाव बनेगा प्रूनिंग करने पर वहां पे पेस्ट लगेगा, तो ये उसमें काम आता है ताकि तो ये हमारा क्या कर रहा है कि कुल मिला के इन्फेक्शन नहीं होने दे रहा, तो एक तरीके से ये भी प्रोटेक्टेंट का काम कर रहा है। कर लिया नोट सबने? बढ़िया आगे। अब अपन जो बात कर रहे थे केमिकल की, कॉपर की हम बात कर चुके थे, अगला अपन यहां पर लेते हैं सल्फर फंजीसाइड्स, ठीक है। पहली कैटेगरी जो थी फंजीसाइड्स की, उसमें अपन बात कर चुके थे कॉपर की। दूसरा है सल्फर फंजीसाइड्स। सल्फर फंजीसाइड्स में अपन ध्यान रखें तो ये जनरली, एक तो सभी को पता है सल्फर वाले काम आते हैं पाउडरी मिल्ड्यू में, सबसे पुराने ओल्डेस्ट जिन जो यूज किए जा रहे हैं प्लांट डिजीज कंट्रोल में काम आते हैं सल्फर। तो आप हेडिंग डालो अगली, सल्फर फंजीसाइड्स को। सल्फर फंजीसाइड्स, सल्फर फंजीसाइड में एक तो लिखेंगे ओल्डेस्ट फॉर प्लांट डिजीज कंट्रोल, ओल्डेस्ट फंजीसाइड फॉर द कंट्रोल फॉर प्लांट डिजीज कंट्रोल पूछ लिया जाए तो सल्फर फंजीसाइड्स होते हैं आपके। उसके अलावा जनरल आपको सभी को पता है, आगे फंजीसाइड वाइज कैटेगरी वाइज अपन बात कर लेंगे, बाकी मेनली आपको सबको पता है कि पाउडर मिल्ड्यू में काम में आते ही। तो एक लाइन इतनी लिखो, सल्फर फंजीसाइड्स और ओल्डेस्ट फंजीसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस। कर लिया सिंपल सी लाइन। अब आते हैं सल्फर फंजीसाइड्स की मेन चीज पर। आगे अपन आते हैं सल्फर फंजीसाइड्स, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर अपन बात करें तो डायरेक्टली हमारी जो टेबल है ये थोड़ी काम की है, उसी पर आते हैं अपन। जहां पर टेबल के अंदर सबसे पहला जो अपन यहां पर लेंगे एलिमेंट इनऑर्गेनिक, ये दोनों तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो इनऑर्गेनिक के अंदर अपन जो ध्यान रखेंगे वो याद रखेंगे एलिमेंटल सल्फर। कौन सा? एलिमेंटल सल्फर, जिसमें सल्फर डस्ट होती है। इसका ज्यादा अपन ध्यान नहीं रखें, सल्फर डस्ट या वेट सल्फर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो अपने लिए जो काम की चीज है वो अपन इस तरीके से आप साथ के साथ ही नोट करना है। तो सल्फर डस्ट या वेट सल्फर है, जिसका स्पेशली काम आता है प्रोटेक्टिव फंजीसाइड के फॉर्म में यूज करते हैं, और इसको जनरली बात करें तो सभी को पता है पाउडर मिल्ड्यू में स्पेशली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना। बाकी एप्पल स्केप में भी इसको यूज करते हैं, जो वेंचुरिया इनइक्वालिस से होती है। तो साथ में आप टेबल इस तरीके से बनाना, केमिकल, ट्रेड नेम, डिजीजेस, डिजीज कंट्रोल, जिसमें केमिकल का नाम, आगे ट्रेड नेम और क्या इनके यूज है वो अपन थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे एक एक पॉइंट में।
प्रोटेक्टिव है ये आपके सल्फर वाला। और दूसरी बात करें, हल्का सा अगर आपको और जूम करें इसको, चलो ठीक है, आपको अब दिख जाएगा। एलिमेंटल सल्फर में भी एलिमेंट सल्फर की फॉर्म में जो सल्फर डस्ट, सल्फर का पाउडर होगा, जो वेट सल्फर और सल्फर डस्ट के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। जो प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स हैं, पाउडरी मिल्ड्यू में स्पेशली, फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, सभी की पाउडर मिल्ड्यू में इसको कंट्रोल करने में यूज कर रहे हैं अपन। उसके अलावा अपन ध्यान रखेंगे तो ये एप्पल स्केप जो वेंचुरियन एक्वेलिस से होती है, इस पर क्वेश्चन भी बनता है कॉजल ऑर्गेनिज्म का, जो मैंने आपको बताया था पहले। रस्ट वगैरह में बहुत रेयरली यूज करते हैं, पर वो भी लिख रखा है, पर अपन तो मेन चीजों को ध्यान रखें। ध्यान रहेगा बिल्कुल। शॉर्ट में कोई लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं लिखनी, मेन काम की चीज भाई। इधर से लिखोगे प्रोटेक्टिव, स्टार लगा के दूसरा लिखोगे कंट्रोल ऑफ पाउडर मिल्ड्यू, फिर कंट्रोल ऑफ एप्पल स्केप, क्योंकि एप्पल स्केप का डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, अपन ने पढ़ रखा है। ऑनलाइन वालों को विजिबल हो तो रहा होगा, क्योंकि इस स्क्रीन पे तो इजीली मुझे लग रहा है कि आपको हो पा रहा है। थोड़ा और जूम बढ़ा देंगे, ऐसा होगा ठीक है ना। अब आपको शायद ऑनलाइन वालों को और ज्यादा क्लियर विजिबल हो जाएगा। कर लिया नोट सबसे पहला, बढ़े आगे। दूसरा अपन जो आते हैं यहाँ पर लाइम सल्फर। लाइम सल्फर की अगर अपन बात करें तो जो लाइम सल्फर होता है उसको कैल्शियम पॉलीसल्फाइड बोलते हैं। अपने कोई खास बात ध्यान नहीं रखनी है। लाइम सल्फर का जो काम आता है, बस इतना सा आप तो लिखो सेकंड लाइम सल्फर, और पाउडर मिल्ड्यू में काम आता है वो आपको ऑलरेडी पता है, तो आप तो सेकंड नाम लिख लो बस, लाइम सल्फर। कैसे बनाते हैं वो सभी को बड़ा आसान सा है। सल्फर लेंगे, अपने देशी चूना जो होता है वो, और एक ड्रम पानी मिक्स करके हम लाइम सल्फर बना लेते हैं। तो आपको सीधा ध्यान रख लो कि लाइम सल्फर इनऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड में आता है, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। लाइम सल्फर, तो ये दो थे आपकी इनऑर्गेनिक में, एलिमेंटल और लाइम सल्फर। कई बार क्वेश्चन में आ जाए और भी सल्फर फंजीसाइड मिक्स कर दे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिक कौन से इनऑर्गेनिक, ध्यान रहेगा। उसके बाद आते हैं अपन ऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड्स। ऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड्स जिसमें सबसे पहला अपन लेंगे मोनो अल्काइल वगैरह छोड़ो, अपने तो ऑर्गेनिक में सबसे पहला जो यहाँ पर नाम आएगा आपको, जिसको कहेंगे जाइनिन। या अपन इसको एक बार इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। ये थोड़ा जूम का पेन का दोनों का इशू चलेगा अपने। तो ऑर्गेनिक सल्फर में सबसे पहला लेंगे जाइनेब। कौन सा लेंगे? और जाइनेब का जो ट्रेड नेम लिखेंगे आप डायथेन Z78। पीछे वाली स्लाइड में लिखा रह गया, यहां पर नहीं लिखा हो, मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है। जाइनेब डायथेन Z78 मैं लिख देता हूं यहां पे, भले वो लिखूंगा तो पेन इधर उधर। डायथेन DITHANE डी, ये फेमस एक ही नाम ध्यान रखना, DITHANE डायथेन Z78 जाइनेब। और जाइनेब जो है ध्यान रखना है कि जाइनेब मतलब जिंक किसके अंदर होता है? आयन के फॉर्म में। मैनकोजेब होता है तो मैग्नीज और जिंक दोनों होता है। मेनेब होता है तो केवल मैग्नीज होता है। तो जाइनेब के अंदर बात करें कि ऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड है, हमें ये पता रहे, ठीक है। ट्रेड नेम अपन ने ध्यान रखा, बाकी ज्यादा आगे डिटेल सब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सल्फर है मतलब आपको कोई टेंशन नहीं। दूसरा आएंगे मेनेब, ठीक है। मैनेब में भी आप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ध्यान रखें, बस नाम लिख लो मैनेब। ट्रेड नेम इसका कोई डायथेम M22 लिख दो, एक ही नाम लिखो मैनेब। सेकंड वाला जो है मैनेब डायथेन M22। मैनेब का ट्रेड नेम इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन जाइनेब का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा मेनकोजेब, मेनकोजेब जिसका हेड दोनों फेमस हैं, डायथेन M45, इंडोफिल M45।
डायथेन M45, इंडोफिल M45। पेन से अंडरलाइन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपके बार बार वो इश्यू आ रहा है पेन का, इसलिए अपन, है ना, तो वो थोड़ा सा आपको बोले तो आपको हल्का से ध्यान रखना है। मेनेब, डायथेन M22, मेनकोजेब, कई बार पूछ ले विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर प्रेजेंट इन द मेनकोजेब, तो जिंक और होगा और मेनेब का मैग्नीज भी होगा, ठीक है, जिंक और मैग्नीज दोनों ही होंगे इसमें। क्लियर है, नोट कर लिया यहां तक सबने? चलो आगे अपने काम के उसी पे पहुंचते हैं। वेपम, सोडियम मिथाइल डाइथायोकार्बामेट बोलते हैं। वेपम, सोडियम मिथाइल डाइथायोकार्बामेट, पूरा नाम नहीं भी ध्यान रखो तो वेपम ध्यान रखो। ट्रेड नेम वेपम के नाम से ही चल रहा है, लेकिन ये भी ऑर्गेनिक में आता है, PAPAM, ठीक है। लिखना चाहो तो सोडियम मिथाइल डाइथायोकार्बामेट, SMDC, सोडियम मिथाइल डाइथायोकार्बामेट, ध्यान रहेगा। तो अपने जो काम की चीज है उसी पे अपन यहां पे फोकस ज्यादा अपना है। और ये ध्यान रखें अपन कि जो ये अभी तक जितने भी अपन ने केमिकल बात करे 3-4, सब डाइथायोकार्बामेट, सबके आगे आप कर लेना। ऑर्गेनिक के अंदर भी जो आपने हेडिंग डाली उसके नीचे लिखना डाइथायोकार्बामेट। मेनेप, जाइनेप, मेनकोजेब, वेपम, सारे कैसे हैं? डाइथायोकार्बामेट। ये सब इनकी केमिस्ट्री के बेस पे, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जाइनेप का क्या है नाम है सर? जाइनेप का था जो अपन ने बताया था आपको, डायथेन Z78, डायथेन Z78, ध्यान रहेगा। आगे अपन आते हैं जिसपे काम का जो अगला नेक्स्ट है थायरम। थायरम, थायरम का जो अपन कहते हैं 3D और एरेटन, दो एरासन, सॉरी, ये दोनों ध्यान रखना है, 3D और एरासन थायरम का। हाँ, ग्रुप उसी में चल रहा है, आपके जो डाइथायोकार्बामेट के अंदर ही चल रहा है। ऑर्गेनिक में भी डाइथायोकार्बामेट जिसमें है थायरम। चेंज हुआ है कि शायद? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड देख लेते हैं। उसी का डाइथायोकार्बामेट के दूसरी कैटेगरी पर वो डाइथायोकार्बामेट में ही आएगा। मोनोअल का डायल्काइल, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। तो अगला जो आपका थायरम, और थायरम में जो आपका नाम ध्यान रखना है, इसके ट्रेड नेम 3D और एरासन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने काम की चीजें उसी पर आ रहे हैं अपन, बाकी तो बहुत इनके बारे में केमिकल पढ़ते हैं भली। तो इन तीन में से जो ध्यान रखना, थायरम का 3D और, दिख रहा होगा शायद, मेरे को नहीं लगता इश्यू अब आ रहा होगा आपको, और जूम कर देते हैं, 3D और एरासन, एरासन और 3D दो ही इसके नाम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बाकी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ट्रेड नेम आते हैं। ये सब डाइथायो, थायो मतलब सल्फर, थायरम में भी थाई मतलब सल्फर, डाइथायोकार्बामेट, ध्यान रहेगा। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहां पर कॉपर। कॉपर का ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, बोर्डेक मिक्सचर, बर्गंडी मिक्सचर, सारा अपन ने कॉपर का ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से लेके सारी। अगले लिखो आप मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स, मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स, मर्क्यूरी वाले, मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स, मर्क्यूरी की स्पेलिंग आपकी लिखी हुई है। मर्क्यूरियल सल्फर हो गए, कॉपर ऑलरेडी पढ़ लिया अपन ने। नेक्स्ट है मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स, जिसमें पहला ये भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होंगे। पहला इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी वही पारा जो पढ़ते हो आजकल, ये भी बैंड हो चुके हैं लेकिन हमारे क्वेश्चन में आते रहते हैं। मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स, जिसमें इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी, और दोनों नाम लिख लो, मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड ही लिख लो, दोनों मिलते जुलते, आपने वो ज्यादा टेंशन है ही नहीं। मर्क्यूरिक क्लोराइड, इनऑर्गेनिक में मर्क्यूरिक क्लोराइड ध्यान रखना है। ट्रेड नेम कोई ज्यादा पॉपुलर नहीं इनके, जो है उसी पे, जो क्वेश्चन आता है उसी पे फोकस करें, ध्यान रहेगा। ऑर्गेनिक के अंदर अपन आए तो जिसमें अपन ध्यान रखेंगे यहां पर
जिसमें सबसे पहला ये ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल के अंदर जो ध्यान रखना है, केमिकल नाम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका ट्रेड नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एगेलोल, एराटन, सेरासन, मेथॉक्सी इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड। केमिकल से ज्यादा ट्रेड नेम इंपॉर्टेंट है इनका। ऑर्गेनिक के अंदर एगेलोल, एराटन, सेरासन। बाकी नीचे के नहीं ध्यान रखोगे तो ये लगभग आपके ऊपर आ चुके हैं। एक ही एग्रोसन वाला और ध्यान रखेंगे, टोलिल मर्क्यूरी एसिटेट एग्रोसन। कई बार नाम आ जाते हैं तो पूछ ले कि सेरासन इज द टाइप ऑफ फंजीसाइड, तो आपको पता होना चाहिए मर्क्यूरियल है, ऑर्गेनिक है वो भी। तो ये सारे नाम एक जैसे, एगेलोल, एराटन, सेरासन, ठीक है, एग्रोसन। पीछे सब में सेन से अन आ रहा, सब में 2-3 में। तो सेल बायो भी आएगा टेस्ट में, आपको बता रखा था मैंने। प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के अंदर अपन ने कहा था कि पूरा सिलेबस प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स प्लस सेल बायो, जो आपके अंदर 20 क्वेश्चन का जो शायद अपन ने बोला था, शायद है ना, 12 क्वेश्चन का, सॉरी, और 5 क्वेश्चन पैथोलॉजी के आपके आ रहे हैं। कर लिया नोट सबने? आप केमिकल नाम नहीं ध्यान रखोगे तो भी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ध्यान रखना, एगुलल, एराटन, सेरासन, एग्रोसन। बढ़े आगे। नेक्स्ट बात करें अपन यहां पर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो फंजीसाइड है जिनमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारा सबसे पहला वाला कैप्टन, किटलसंस किलर के नाम से भी इसको जानते हैं, किटलसंस किलर। कैप्टन की सबसे पहले बात ध्यान रखो, जिसका ट्रेड नेम आप कैप्टन ही पढ़ते हो, तो इसलिए अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। कैप्टन सीड ट्रीटमेंट में काम में आता है, इसके सीड ड्रेसिंग, सीड प्रोटेक्टेंट के लिए, CAPTN कैप्टन। आगे ब्रैकेट में इसका एक नाम लिखा है किटलसंस किलर, क्वेश्चन पूछा गया इस पे भी। किटलसंस किलर किस फंजीसाइड को कहते हैं? तो कैप्टन को बोलते हैं। कैप्टाफोल, सेकंड कैप्टाफोल भी ध्यान रखेंगे। कैप्टन कैप्टन ही नाम से ही आता है, कैप्टन के नाम से बहुत सारे इसके नाम है वैसे, पर ये ज्यादा पॉपुलर है। कैप्टाफोल डाइफोलेटेन के नाम से ज्यादा पॉपुलर है, डाइफोलेटेन, ये लिखा हुआ सेकंड नंबर। कैप्टाफोल ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर है, सल्फर हो चुका था, ठीक है, उसके बाद मर्क्यूरियल हो गए, अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स के जो फंजीसाइड्स उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें कैप्टन लिखना पहला नाम, दूसरा कैप्टाफोल। डिजीज कंट्रोल अब मैं सब में नहीं लिखा रहा हूं, मैंने कॉलम तो बनवाया था लेकिन वो नहीं लिख रहे अपन, है ना। बढ़े आगे। ध्यान रह जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है उसी पर आते हैं बेंजीन कंपाउंड्स। बेंजीन कंपाउंड्स के कौन कौन से फंजीसाइड्स हैं? बेंजीन कंपाउंड्स सबसे पहला इसके अंदर ध्यान रखेंगे अपन, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, उसी को लेते हैं अपन यहां पर। डाइनोकैप, कैराथन है जिसको कहते हैं, जिसका ट्रेड नेम बड़ा फेमस है, डाइनोकैप। सबसे पहला एक नाम लिखो आप तो, डाइनोकैप, ट्रेड नेम कैराथन है। और एक लाइन लिखना चाहो तो ये नॉन सिस्टमिक होता है, ये किरिसाइड, निमेटिसाइड सभी में काम आता है। माइट्स को भी कंट्रोल कर देता है, फंजाई को भी कंट्रोल करता है, निमेटोड्स को भी कंट्रोल करता है। ये नॉन सिस्टमिक है, सिस्टमिक अभी आगे आपको बता रहे हैं। डाइनोकेप ध्यान रहेगा, कैराथन है। पाउडर मिल्ड्यू के लिए कई बार इसका क्वेश्चन आता है। एक ही बात ध्यान रखना है, अपन कौन सा चल रहा है यहां पर, सॉरी, बेंजीन के अंदर, ठीक है। कई बार इनके केमिकल इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए अपन इनको थोड़ा बहुत उनकी बात को जो काम की है उसी चीज को ले रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्विनोन फंजीसाइड्स। क्विनोन को भी अपन लेवे यहां पर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर अगर आए हैं तो क्विनोन डालो हेडिंग, क्विनोन फंजीसाइड्स, और एक ही ध्यान रखेंगे इसमें भी,
ऑर्गेनोफॉस्फोरस, क्विनोन में भी फिर कौन सी कैटेगरी? ऑर्गेनोफॉस्फोरस में एडिफिनफोस, एडिफिनफोस। क्विनोल में भी कौन सा? एडिफिनफोस। राइस ब्लास्ट के लिए इसको स्पेशली ध्यान रख सकते हो। वैसे राइस ब्लास्ट में अपन ने बीम और वो भी पढ़ा है, आगे आएगा प्लास्टीन वगैरह। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखो आप तो। एडिफिनफोस। बढ़े आगे। इसमें अपने काम का ज्यादा नहीं लग रहा तो मैं उसको डिटेल नहीं ले रहा हूं, जो अपने इंपॉर्टेंट है उसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपन। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं यहां पर सिस्टमिक में आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, हेडिंग डालो सिस्टमिक का, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से सिस्टमिक? अब जो चलेंगे वो सारे सिस्टमिक चलेंगे, जिसमें सबसे पहला लेंगे अपन ऑक्जेंथिन। ऑक्जेंथिन का एक ग्रुप आता है सिस्टमिक फंजीसाइड्स में, ऑक्जेंथिन। डाला ऑक्जेंथिन, और ऑक्जेंथिन के अंदर सबसे पहला लेंगे कार्बोक्सिन। विटावेक्स के नाम जो ट्रेड नेम पॉपुलर है, कार्बोक्सिन विटावेक्स। ऑक्जेंथिन ग्रुप लेंगे। ऑक्जेंथिन के अंदर भी कौन सा? ऑक्जेथिलीन भी लिखा है, बाकी ऑक्जेंथिन नाम ज्यादा चलता है। ठीक है, तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, ऑक्जेंथिन या ऑक्जेथिलीन। कार्बोक्सिन का ट्रेड नेम विटावेक्स। ऑक्सीकार्बोक्सिन का प्लांटवैक्स या प्लांटावैक्स भी लिखा होता कई बार। ट्रेड नेम आपको पता होना चाहिए, और कौन सी कैटेगरी में आता है केमिकल वो भी हमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन कैटेगरी वाइज ही चल रहे हैं। कार्बोक्सिन विटावेक्स, ऑक्सीकार्बोक्सिन प्लांटवैक्स। ध्यान रहेगा। सिस्टमिक में सबसे पहली कैटेगरी ऑक्जेंथिन में दो ज्यादा पॉपुलर हैं, और आते हैं अपन आगे। सेकंड कैटेगरी लो सिस्टमिक के अंदर ऑक्जेंथिन के बाद बेंजीमिडाजोल्स। बेंजीमिडाजोल्स, बेंजीमिडाजोल्स सेकंड, जो रोमन में लिखेगा ऊपर, बेंजीमिडाजोल्स। इसमें पहला बिनोमिल, जो बेनलेट भी ट्रेड नेम है और बिनोमिल भी ट्रेड नेम है, बिनोमिल। तो ध्यान रखना है कि बिनोमिल किसमें आएगा? बेंजीमिडाजोल्स की कैटेगरी में, सिस्टमिक फंजीसाइड से। बिनोमिल जिसका ट्रेड नेम बेनलेट भी आप ध्यान रखोगे। ध्यान रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर कार्बेंडेजिम, जो बाविस्टिन के नाम से पॉपुलर है। कार्बेंडेजिम बाविस्टिन के नाम से बड़ा पॉपुलर है, सब बार बार आता रहता है। कई बार कार्बेंडेजिम से ज्यादा आपकी बुक्स में नाम इवन बाविस्टिन का मिल जाएगा, जबकि बाविस्टिन एक ट्रेड नेम है। ध्यान रहेगा। ये दोनों आपके बेंजीमिडाजोल्स के अंदर आएगा। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट अपन ध्यान रखेंगे थायोबेंडाजोल। इसी में बेंजीमिडाजोल नाम से ही पता चल रहा है, थायोबेंडाजोल। ट्रेड नेम है काफी पॉपुलर, लेकिन इसमें ऐसा कोई स्पेशल दिख नहीं रहा है। ठीक है, थायोबेंडाजोल आप चाहो तो एक आध नोट कर लो, स्टोराइट वगैरह। थायोबेंडाजोल पर हमें ये पता होना चाहिए भाई, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये आपके, क्योंकि हमने क्या पढ़ा इसमें, थायो मतलब सल्फर भी हो सकता है, लेकिन इसको अपन बात कर रहे हैं इस कैटेगरी में, बेंजीमिडाजोल में। ध्यान रहेगा। थायोबेंडाजोल, कोई भी एक आध ट्रेड नेम आप चाहो तो नोट कर लो जिसमें स्टोराइट यूज कर सकते हो। बढ़े आगे। थायोबेंडाजोल। नेक्स्ट जो हमारे काम का है यहां पर, थायोफेनेट्स में भी बात करें तो ज्यादा पॉपुलर है, उसी पे आते हैं।
अपन इसके अंदर लेते हैं पायरिमिडिन्स का एक ग्रुप ले लो। पायरिमिडिन्स या पूरा नहीं भी लिखे अपन तो कुल मिला के सिस्टमिक में चल रहा पर ग्रुप डाल दो। पायरिमिडिन्स एंड इमिडाजोल्स कर दो, सब ये मिलते जुलते नाम ही है वैसे। पायरिमिडिन्स एंड इमिडाजोल्स, जिसमें सबसे पहला ध्यान रखेंगे ट्राई एडिमेफोन, बैलेटिन या एमिरल दोनों ही नाम इसके पॉपुलर है। पायरिमिडिन्स एंड इमिडाजोल ग्रुप डाल लो, पायरिमिडिन एंड इमिडाजोल, जिसमें ध्यान रखेंगे ट्राई एडिमेफोन, बैलिडन एंड एमिरल दोनों ट्रेड नेम इसके पॉपुलर है। ठीक है, ध्यान रहेगा। जो ज्यादा पॉपुलर है, जो क्वेश्चंस में आए हैं उन्हीं चीजों को फोकस कर रहे हैं, बाकी तो केमिकल अथा होंगे, किस किस को पढ़ोगे आप, जो पॉपुलर है उन्हीं पे बात करनी है। सबने कर लिया नोट? ट्राई एडिमेफोन, बैलेटिन या एमिरल के नाम से। नेक्स्ट है आपका, जहां पर अपन मेन चीज पर आते हैं, जो हमारे काम का हो उसी पे आते हैं। अदर सिस्टमिक फंजीसाइड्स का ग्रुप बनाओ एक, जिसमें अब अपने काम के कुछ आएंगे। अदर सिस्टमिक फंजीसाइड्स, जिसमें सबसे पहला मेटालेक्सिल, मेटालेक्सिल जिसका ट्रेड नेम एप्रोन 35SD। एप्रोन SD 35SD। रिडोमिल भी बड़ा फेमस है, आप गांव में कई बार देखोगे तो लाइट के पोल पे पर्चे चिपके हुए दिखेंगे, रिडोमिल 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 ऐसा लिखा मिलेगा। ठीक है, तो रिडोमिल भी है, वो मेटालेक्सिल का ही ट्रेड नेम है। एप्रोन 35SD भी। कर लिया नोट? सेकंड मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब, रिडोमिल एमजेड ध्यान रखो, ये एक रिडोमिल गोल्ड भी आता है, थोड़ा सा परसेंटेज चेंज होता है, तो दोनों एक तो लिखा हुआ, दूसरा मैं बोल दूंगा। मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब, रिडोमिल एमजेड तक लिख लो आप, रिडोमिल एमजेड। एंड एक और लिख लेना रिडोमिल गोल्ड, थोड़ा सा परसेंटेज चेंज होता है, यही दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। रिडोमिल गोल्ड या रिडोमिल एमजेड, मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का ट्रेड नेम। ध्यान रहेगा, परसेंटेज वेरी भी करता है, इसलिए वो दूसरा भी मैंने बता दी। बढ़े आगे, ध्यान रहेगा। रिडोमिल गोल्ड, ट्राइसाइक्लाजोल, ये हमने ब्लास्टोपेडी में पढ़ा है, बीम या ब्लास्टिन नाम भी होता है इसका, बीम लिख लो आप, आगे लिख भी लिखा है इन्होंने, ब्लास्टोपेडी में यूज होता है ट्राइसाइक्लाजोल। बीम और एक ब्लास्टिन भी लिख दो, इसका नाम भी याद रह जाएगा, वही ब्लास्ट में ही यूज होता है, ब्लास्टिन। ध्यान रहेगा, सब सिस्टमिक है, ये भी बहुत अच्छे से अपने को याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फोसिटिल एल, एल्यूमिनियम ट्राइफो ये होता है, लेकिन अपन जितना ध्यान रखें फोसिटिल एल एलाइट के नाम से आता है ये, फोसिटिल एल एलाइट, ALLIETTE एलाइट, फोसिटिल एल एलाइट। ध्यान रहेगा, सिस्टमिक फंजीसाइड। कर लिया नोट? फोसिटिल एल एलाइट। चलो आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं। हेक्साकोनाजोल कॉन्टेफ के नाम से फेमस है, हेक्साकोनाजोल अदर सिस्टमिक के अंदर ही अपना नेक्स्ट लेंगे, 6 नंबर वाला जो लिख रखा है हेक्साकोनाजोल कॉन्टेफ, CONTAF, हेक्साकोनाजोल। ये क्वेश्चंस में अक्सर आ रहे हैं, इसलिए इनको पूछना,
ध्यान रखना जरूर, रस्ट में पढ़ा अपन ने इसको, रस्ट में भी आता है ये, हेक्साकोनाजोल प्रोपिकोनाजोल वगैरह पढ़ रखा अपन ने। नोट कर लो एक बार, क्वेश्चन किसी का आया वो भी देख लेंगे अपन। हेक्साकोनाजोल नोट कर लिया नहीं, उसके नीचे प्रोपिकोनाजोल टिल्ट 25 या टिल्ट, केवल टिल्ट लिख लो, आगे केमिकल नहीं लिखोगे तो चलेगा। प्रोपिकोनाजोल, तीसरा ये आजकल बड़ा पॉपुलर चल रहा है टर्बुकोनाजोल या टेबुकोनाजोल बोलते हैं इसको, जो रैक्सिल या फॉलिकर दोनों नाम लिखो, जो रस्ट स्मर्ट पाउडर मिल्ड्यू तीनों में काम में आता है। टेबुकोनाजोल या टर्बुकोनाजोल इसको कहेंगे अपन। फॉलिकर एंड रैक्सिल दो नाम ध्यान रखेंगे, बड़ा पॉपुलर है आजकल ये फंजीसाइड टर्बुकोनाजोल, ठीक है। तो ये टर्बुकोनाजोल जिसका भी अपन नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट ले रहे हैं हमारे काम का जो हो उसमें मेन आ गए इसके अंदर, चीनोमिथ्योनेट एक ले लो, अदर फंजीसाइड, ये सिस्टमिक नहीं है, अदर फंजीसाइड करके हेडिंग डालना, क्योंकि ये सिस्टमिक में नहीं आएगा आपके, नॉन सिस्टमिक है। चीनोमिथ्योनेट, चीनोमिथ्योनेट, तो कभी सिस्टम में पूछे तो ढेर सारे आपको पता चल गए कौन कौन से सिस्टमिक, एक अलग से ग्रुप ही पढ़ लिया अपन ने पूरा। भाई सिस्टमिक नहीं होते नॉन सिस्टमिक, तो बचे हुए कौन से नॉन सिस्टमिक को कॉन्टेक्ट भी कहते थे आप। चीनोमिथ्योनेट सेकंड पे जो लिखा है, ट्रेड नेम इनका कोई एक लिख दो, मोरिस्टन, मोरेस्टन करके लिख दो, चीनोमिथ्योनेट का ट्रेड नेम मोरेस्टन, ध्यान रहेगा। अलग से कैटेगरी लिखो अदर फंजीसाइड, सिस्टमिक में नहीं है, ये ध्यान रखना तो गड़बड़ हो जाएगी। बढ़े आगे, क्लोरोथेलोनिल, एक और ये लिखेंगे क्लोरोथेलोनिल, कवच के नाम से भी आता है इसका, कवच लिख दो आप, और एक स्पेक्ट्रम, दोनों नाम पॉपुलर है, स्पेक्ट्रम और कवच, क्लोरोथेलोनिल, ये भी अदर फंजीसाइड्स के अंदर है, सिस्टमिक की अपन बात नहीं कर रहे हैं, ये भी आपका कांटेक्ट में आया इसीलिए सिस्टमिक को देख साथ सिस्टम, स्पेक्ट्रम और कवच दोनों नाम से जानते हैं, क्लोरोथेलोनिल। ये वो सारे केमिकल्स है जो मैक्सिमम कहीं ना कहीं अपने मैनेजमेंट में आ रहे थे, उनके ट्रेड नेम वहां मैंने इसीलिए नहीं लिखवाए थे, ठीक है। केमिकल कैटेगरी भी आ गई, ट्रेड नेम भी आ गया, और केमिकल्स का जो ये यहां से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो वो चीज को अपने को ये मेन लेना था। क्लियर है बात? बढ़े आगे, थोड़ी सी बात और कुछ अपने को देखनी है। ये तो हो गए फंजीसाइड्स का मेन जो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। हाँ वो इसीलिए वो अपने काम का नहीं, नीचे वाला कोई दिक्कत नहीं, ये अपने काम का नहीं है। एंटीबायोटिक्स में ऑलरेडी अपने को पता है, एंटीबायोटिक्स से थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खुद लिखा रहा हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि वो अपने थोड़ा सा यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन के हिसाब से ले रहे हैं। तो एंटीबायोटिक्स के अंदर अपन सबसे पहले तो कौन सी बात करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। वो एक आध क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछा भी था, उसी चीज को 2-3 पॉइंट में एंटीबायोटिक्स को अपन कवर कर, क्वेश्चन आता रहता है एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक्स आपको सभी को पता है मैक्सिमम यूज होती है बैक्टीरिया में, फाइटोप्लाज्मा में टेट्रासाइक्लिन यूज होती है। तो अपन सबसे पहले तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो अपन उसकी बात करेंगे। बैक्टीरियोमाइसिन भी आता है, एग्रीमाइसिन भी आता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की अंदर बात करें यहाँ पर, तो बैक्टीरियल सीड बोर्न डिजीज को कंट्रोल करने में सबसे पहले तो ये, तो इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें जो अपन ध्यान रखेंगे, सेकंड लिखोगे बैक्टीरियोमाइसिन, बैक्टीरियोमाइसिन। तीसरा अपन ध्यान रखेंगे यहां पर स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस टेरामाइसिन जिसको कहते हैं, और टेरामाइसिन का जो पूरा नाम बनता है उसे अपन कहते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन प्लस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन।
ये क्वेश्चन कई बार आता है, टेस्ट में डाला भी था मैंने, तो बताता हूं कैसे। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को टेरामाइसिन के नाम से भी जानते हैं, टेरामाइसिन। और ये जो कॉम्बिनेशन बना इसे बोलते हैं एग्रीमाइसिन। क्या बोलेंगे? एग्रीमाइसिन 100 करके मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो वो किस किस का कॉम्बिनेशन था? आंसर था स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस टेरामाइसिन, ऑप्शन में था। टेरामाइसिन नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ध्यान रहेगा। एंटीबायोटिक के लिए जो अपने को मेन चीज है जो ध्यान रखनी, एक होती है एग्रियो फुलविन भी होती है ना, वो भी आप चाहो ध्यान रख लो, स्पेलिंग उसकी देखनी पड़ेगी। क्या होती है? एग्रियो फुलविन होती है शायद। ये भी आपकी एक एंटीबायोटिक है। मैक्सिमम एंटीबायोटिक जो अभी तक अपन बात कर रहे हैं सारी कौन सी है? बैक्टीरिया को कंट्रोल करने वाली, बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए। फाइटोप्लाज्मा के लिए तो एक बार बार बता भी रखिए कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन। फाइटोप्लाज्मा के लिए टेट्रासाइक्लिन ध्यान रख लो। तो क्वेश्चन आते हैं अपने वो एग्रीमाइसिन, बैक्टीरियोमाइसिन, इन पे कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फाइटोप्लाज्मा के लिए एक ध्यान रखें, टेट्रासाइक्लिन। दूसरी जो बात आपको ऑलरेडी बता रखी है कि भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो किससे? सलमान वैक्समैन ने सबसे पहले देखी थी, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट की थी। ठीक है। दूसरी पेनिसिलिन, जिसका क्वेश्चन मैंने टेस्ट में डाल भी दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, पेनिसिलियम नोटेटम और क्राइसोजेनम फंजाई से। ध्यान है वो सबको? पेनिसिलियम नोटेटम पता है सबको? ठीक है ना। और टेस्ट में नहीं होगा तो आगे कहीं डाल दूंगा मैं आपको, जो सारी चीज ये भी एंटीबायोटिक्स की भी अपने को कवर होनी चाहिए, ध्यान रहेगा। तो ये अपना डिजीजेस का मैनेजमेंट था, जहां पर अपने को केमिकल्स की सारी बात करनी थी। इससे पहले अपन ने पिछली क्लास में अवॉइडेंस इरेडिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी सारा कर लिया था, ध्यान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा, उस पर आते हैं। ये हमारा कौन सा दोस्त है? फ्री फायर लवर। ये अपनी क्लास में आता है शायद, नहीं आता है? चलो देखते हैं। Which of the following statement is true? A diploid individual carries only 2 alleles even though the character is multi-allelic. ठीक है, मल्टीपल एलील आपको मैंने पढ़ाए थे। मल्टीपल एलील्स जो होते हैं, चाहे ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, उसमें 3 एलील्स होते हैं, IA, IB, IO, लेकिन एक इंडिविजुअल में एक बार में 2 ही होते हैं। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में 4 पढ़े थे हमने, S1, S2, S3, S4, पर एक बार में एक प्लांट में केवल 2 ही होंगे, S1, S2 होगा या S2, S3 होगा, कुछ भी होगा, एक बार में 2 ही होंगे, यानी कि स्टेटमेंट सही है। A diploid individual carries only 2 alleles even though the character is multi-allelic। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। इन्होंने पूछा कि ट्रू कौन सा है, हमें पता चल गया, लेकिन 4 ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। ठीक है। दूसरा बोला डिप्लॉयड इंडिविजुअल में कैरी 2 alleles even though the character is multi-allelic। ऐसा कुछ था नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से कुछ बना दिया। तीसरा लिखा है डिप्लॉयड इंडिविजुअल में कैरी मोर देन 2 alleles when the character is multi-allelic। ऐसा भी नहीं होता। ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल अलाउज। पहला ही आंसर क्लियर हो गया अपना, तो आगे उलझे नहीं, सब उल्टी उल्टी लैंग्वेज कर रखी है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि मल्टीपल एलील्स होते हैं तो उस कैरेक्टर के, उस जीन के एलील्स 2 से ज्यादा होंगे, पर एक इंडिविजुअल में तो एक बार में 2 ही एलील होंगे। बोले सर सारे एलील कैसे देखें? तो मैंने बोला था कि स्टडी, पॉपुलेशन स्टडी इज एसेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स। सारे मल्टीपल एलील्स के कम से कम, जैसे मैं कह रहा हूं कि 3 एलील है ह्यूमन ब्लड ग्रुप के, अब मुझे एक जना बैठा है यहाँ पे, कोई भी एक जना बैठा क्लास में, और मैं कहूंगा कि मुझे मल्टीपल एलील की स्टडी करनी है तेरे पे, कैसे करूंगा? उसमें 2 ही एलील मिलेंगे, एक बार में 2 ही मिलेंगे, तीसरा उसके अंदर कभी भी, मतलब कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन कम से कम चाहिएगी, चाहे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी बात करो चाहे इसकी बात करो, ध्यान रहेगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसका पहला आंसर फर्स्ट था। क्लियर है बात? मैंगो बॉल फॉर्मेशन वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। ईयर वगैरह तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा एकदम से सारे, ठीक है, वो इसी का है, फॉर्मुलेशन है, केमिकल नेम। स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक ट्रेड नेम ही है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, चाहो तो लिख लेना। स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगर ट्रेड नेम करके स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, मैंने लिखवाया था, शुरू में लिखवा रखा है। क्लियर है बात? तो ये सारी बात थी अपनी पैथोलॉजी की। कहीं भी डाउट्स आए और अपन आगे डिस्कस करते रहेंगे। टेस्ट में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हमारी स्टार्ट होगी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग की अपन बात करेंगे। थैंक यू।